भारतीय सियासी रहनुमाओं और साफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान की पूरी नज़र है और पाकिस्तान ने इसी दौरान लाहौर, सियालकोट और कसूर बॉर्डर के लिए एक नोटैम जारी किया है, फ़ज़ाई हदूद बंद की है, कुछ एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाते हैं और फौरन पाकिस्तान को मुअर्रदे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। जो पाकिस्तान ने कर दिया ये कोई षड्यंत्र नहीं है, उन्होंने बोल के किया है। आपको बहुत देर से ललकारा जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपकी दिल्ली को हम दिला के रख छोड़ेंगे। मुस्लिम का काम नहीं है, ये कोई भी मुस्लिम ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया जो है वो खुद दहशतगर्दी करवा रहा है, खुद मुलव्वस है, इनके एजेंट पकड़े गए हैं। तो जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। इनका हाथ का ड्रामा है, ये एक फिर से झूठा ऑपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई प्रोपेगेंडा जैसे पहले मोदी ने किया था, अब दोबारा से ये फिर कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। जब मौका मिलेगा वो ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ, वो शुरू से उनकी आदत है। क्योंकि गुस्सा है भारतीयों को कि जो पाकिस्तान ने कर दिया ये कोई षड्यंत्र नहीं है, उन्होंने बोल के किया है। आपको बहुत देर से ललकारा जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपकी दिल्ली को हम दिला के रख छोड़ेंगे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने बोला, तो इसलिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। दे ऑलरेडी टोल्ड यू। बस हम भी लगे रहे, कभी यहाँ पकड़ लिया, कभी वहाँ पकड़ लिया। 10 अटैम्प्ट्स करे उन्होंने दिल्ली को दहलाने के लिए। हम बड़े खुश थे कि जी पकड़े गए, ये कुछ नहीं कर पाए। और मैंने बार बार बोलता रहा कि वो एक दिन जीतेंगे, वो दिन आ भी गया। अब मोदी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर है, इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होगा। ये लिखवा लीजिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। अब तो वो बांग्लादेश में भी पहुंच गया है, वहां पर उसकी नेवी का जो उनका शिप है वो पहुंच गया है, बिकॉज दे वांट अ टू फ्रंट वॉर। बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी जिहादी बैठा हुआ है एज अ प्रेसिडेंट। वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको अब सलूट लेने की आदत पड़ गई है। वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाएगा। उसी पाकिस्तान जिससे दुखी होकर ये अलग कंट्री बने थे, आज दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने को तैयार है। यानी कि उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हमारी तरफ अटैक कराया जाए, बार बार तंग किया जाए, क्योंकि औकात नहीं है लड़ने की, तो ये ऐसे ही जानवरों के थ्रू ये अटैक करवाएंगे। ऊपर से भारत के अंदर जो कांग्रेस है, अपोजिशन है, उनको यूज़ किया जाएगा हमें अंदर से तंग करने के लिए। ये चीज़ जो है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का इसमें कहना ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, अच्छा जो इंडिया के मैं डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 30-40 केजी का, कोई कह रहा है 300 केजी का था। और अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि ये हालात हो। और ये जो हालात कराती है तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता जिस तरह बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के अपनी नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है। अभी इनकी अपनी सोच है ये भाई इनका हाथ का ड्रामा है, ये एक फिर से झूठा ऑपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई प्रोपेगेंडा जैसे पहले मोदी ने किया था, अब दोबारा से ये फिर कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। नहीं, इंडिया मतलब क्या फास्ट फ्लैग खुद ही अपने लोगों को मार के इल्जाम लगाएगा? बिल्कुल खुद ही उनके जो अभी ये पता नहीं बिहार में का इलेक्शन के चक्कर इलेक्शन हो रहा है ना, तो इस वजह से ये सारा इनका गेम प्लान। इलेक्शन तो इंडिया के अंदर नहीं हो रहे, बिहार में इलेक्शन थे तो वही बिहार के इलेक्शन थे बस, और तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी ये इन पे जो ये जंग हुई थी इसमें इतना इनका नुकसान हुआ था, सारी मीडिया सारी दुनिया इन पे ये सारी चीजें कर रहा है। तो अब ये इसको छुपाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, दोबारा एक नाटक करके ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसा झूठा ऑपरेशन करके। अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। अब पर तो एक बात भी अगर आती मार देना, उसका ब्लेम भी पाकिस्तान पे ही आता है।
चाहे अब ये ब्लास्ट हो, चाहे वो पटाखा हो, चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ से जो कुछ होते हैं यहाँ पे भी तो इंडिया का इल्जाम लगाते हैं, यहाँ से भी तो लोग लगाते आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान ने कोई ब्लेम किया हो इंडिया पे, मैंने नहीं सुना आज तक। मैं बाकी किसी की बात नहीं करता। हैं। आपने न्यूज़ में नहीं सुना कि यहाँ पे धमाका हो गया, इसके पीछे इंडिया का हाथ, इस तरह की बात करते हैं? न्यूज़ देखता हूँ ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। देखिए अब अगर आप न्यूज़ देखें ना तो न्यूज़ के अंदर यही बात की जाती है, ब्लास्ट होता है, कोई वाक़या होता है कि इंडिया ने कराया, इंडिया के ऊपर ब्लेम आता है यहाँ से। इनको तो जब मौका मिलेगा वो ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ, वो शुरू से उनकी आदत है, ठीक है ना। नहीं तो मतलब इंडिया, आप कह रहे हैं ब्लास्ट करवाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगे, मतलब इंडिया खुद ब्लास्ट करवा रहा है क्या? इंडिया अपने पब्लिक को खुद मारेगा? कौन करवाएगा? हम करवा रहे हैं, आप करवा रहे हो, वो भाई करवा रहे हैं। कौन? ये टेररिस्ट कर रहे हैं भाई, टेररिस्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट कर रहे हैं तो हमें तो नहीं पता टेररिस्ट कौन है, ये किसका काम है? हमारा काम है टेररिस्ट को ढूंढना या उसको फेस करना या उनको निकालना। मुस्लिम का काम नहीं है, ये कोई भी मुस्लिम ऐसा काम नहीं कर सकता। मुस्लिम जो है मुस्लिम को जो है वो टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन चंद मुस्लिम ऐसे हैं जिन्हें जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें जो है डॉलर की लालच दी जाती है और उनका ब्रेन वॉश करके खुद का धमाका करवाया जाता है। ये लोग पता क्या करते हैं, ये खुद नहीं लड़ते, ये हम लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। जो भाई ने भी बात की, ये लड़ते नहीं है, ये लड़वाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। वही बात आ जाती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इनका अल्लाह ही हाफिज है, बस हम तो यही कहना चाहेंगे। और बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में भारत के लिए कैसी कैसी बातें हो रही है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर गलती से भी इस बार अगर पाकिस्तान का कोई लिंक अगर मिल गया, तो अभी तो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर 1 देखा है और ये बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन 2.0 अभी चालू है, बस अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जैसे जैसे लिंक आगे बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भूटान में जाकर ये कह दिया है कि ये कहीं भी रहेंगे, अगर लिंक कहीं भी मिलेगा, ये दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे राजनाथ सिंह जी जो कि गृह मंत्री है, इनका भी एक बयान आ चुका है। तो मैं पाकिस्तानियों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान ना करे कि आप लोगों के धरती का इस्तेमाल की गई हो। अगर ऐसा होगा तो फिर से भाई अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। पहले वाला भारत और हमारे 2014 के पहले वाला भारत नहीं था कि जो हमारे देश में 26/11 जैसा एक बहुत बड़ा घटना आप लोग घटा देते हो, या फिर उससे पहले आप लोगों ने तो बिहार के गया तक को नहीं छोड़ा था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 2004 से लेकर 2014 तक बेंगलुरु से लेकर गया, दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोई ऐसा शहर नहीं बचा था। हैदराबाद, अहमदाबाद को भी मिला ले, जयपुर को मिला ले, दिल्ली को मिला ले, वाराणसी के घाटों को भी नहीं छोड़ा गया था। तो अब वो सरकारें नहीं है, अब वो माइंडसेट वाले लोग भी नहीं बैठे हैं इंडिया में जो कि अब वो माफ कर देंगे। अब वो इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि चलो भाई हम डोजियर देते हैं, चलो भाई हम सबूत देते हैं और बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ दिन और समय काटेंगे कि चलो अगला कोई एक्शन लेगा। अब वो दिन नहीं है। अब हमारी जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा हमारे देश के लोगों का माइंडसेट है वो टिट फॉर टैट है। अगर गलती से भी अगर इसमें लिंक पाया गया तो भाई साहब इसका परिणाम बहुत बड़ा होने वाला है। और इसका इशारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने दे दिया है। दोस्तों क्या है कहना, पाकिस्तान में तो अभी मतलब पाकिस्तान की मीडिया इस दिल्ली धमाके को लेकर और जो इसमें पकड़े गए जितने भी सस्पेक्टेड है उन सभी को लेकर ऐसी ऐसी बातें कर रही है। बहुत सारे तो लोग ऐसे भी है जो लोग कह रहे हैं कि ये तो सारे इंडियन है, ये सारे इंडियन है। मैं मानता हूँ सारे भारतीय है, लेकिन इसके ऊपर में जो बैठ के जो रिमोट कंट्रोल से इन लोगों को मैनेज कर रहा है वो कौन है, हमें उन लोगों को पकड़ना है और उन लोगों को सजा देना है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सजा दी गई थी। और इस बार भी शायद मुझे उम्मीद है पक्का कि इस बार भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या है कहना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हो किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।